अब तो बोल लेते हैं। कभी कभी फोन भी लोग करते थे तो हम बोल भी नहीं पाते थे। बहुत से लोग जाते थे देखने के लिए, मुंह पर तो कहते थे कि आप ठीक हैं, लेकिन अब आते हैं तो कहते हैं कि सर पहले जब आए थे और मिले थे तो हम डर गए थे कि अब लगता है कि सर कुछ दिन का ही मेहमान है। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार न सकी है कोई। आप लोगों का दुआ था, इतना लोग गांव गांव पूजा प्रार्थना किए, हवन किए कि हम स्वस्थ हो जाएं, और तकरीबन 90% अब मैं ठीक हो गया हूँ। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब 90% ठीक हो गए हैं तो कुछ दिन की और बात है, फिर हम यहाँ रहने लगेंगे। और रहने लगेंगे तो जिस तरह से पहले हम विधायक रहें न रहें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं जो चाहूँगा वही अरवल में होगा, दूसरा कुछ नहीं होना है। यहाँ के कोई भी पदाधिकारी हैं मेरी बात को टालना नहीं चाहते हैं, चाहे तो मेरा सम्मान करते हैं, चाहे तो ये समझते हैं कि अपने काम को मैं जानता हूँ, कैसे अपना काम निकाला जाता है। कोरोना चल रही थी, कोरोना के काल में हम भी कोरोना से ग्रसित थे, हम भी बीमार थे। मैंने दीपक शर्मा को यहाँ के सिविल सर्जन साहब से मिलवाकर उनको कहा कि जो भी लोग तो उसको भर्ती लेने में, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में आप कोई कमी नहीं करेंगे, और कमी करेंगे तो आप अरवल में रहेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि सब हैं, सब काम करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इच्छा शक्ति और आपके अंदर कितना एबिलिटी है काम कराने का। जैसे प्रधानमंत्री पहले भी थे, पंडित नेहरू भी बने और इंदिरा गांधी जी भी बनी, और प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बने, I.K. गुजराल बने, देवगौड़ा साहब बने, बहुत से प्रधानमंत्री बने। लेकिन हमको लगता है कि भारत के 75 साल के इतिहास में यदि 2 प्रधानमंत्री को चुना जाएगा तो एक श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरा प्रधानमंत्री को यदि चुने जाएंगे तो नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो अपने कर्म के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके रखा है। क्या गरीब हो, क्या अमीर हो, सबको मिला करके चल। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया था। जब यहाँ आए तो मैंने देखा था यहाँ बिजली नहीं थी, और बिजली नहीं थी, न PWD का कार्यालय था, न REO का कार्यालय था, न शिक्षा विभाग का कार्यालय था, न हॉस्पिटल था, न कोर्ट था, न कृषि विभाग का कार्यालय था। यानी एक DM ऑफिस और SP ऑफिस छोड़ा के अरवल में कोई कार्यालय नहीं था। इतना बुरा स्थिति थी कि किसी के परिवार में यदि कोई देहांत होता था तो उनको पोस्टमार्टम कराने के लिए 2 दिन जहानाबाद में अपना पैर रगड़ना पड़ता था। मैंने व्यवस्था बनाई, जिला में हॉस्पिटल बनवाया, हॉस्पिटल ही नहीं बनवाया, आज जितना कार्यालय देख रहे हैं वो मेरा बनाया हुआ है। जिला में कोई भी ऐसा बिल्डिंग नहीं है जिस पर मेरा नाम खोदा हुआ नहीं है। तो इच्छा शक्ति थी हमारी काम करने की, हम इच्छा शक्ति के बदौलत काम करते थे। जब आए संस्कृति भवन में बैठते थे, जनरेटर चलती थी, माथ में खट खट आवाज करता था। मैंने गांव गांव में खड़ी होकर के बिजली के तार तरमाना, ट्रांसफार्मर लगवाना, ये सब काम करते थे अपने से खड़ी होकर के। रोज पदाधिकारियों के साथ सामने बैठ करके चर्चा करते थे कि आपको काम करने में कहाँ कठिनाई हो रही है। यदि कहीं कठिनाई हो रही है तो आप बताइए, उस कठिनाई को दूर करने का काम मेरा है, आपका नहीं है। आप हमसे काम लीजिए, आपका काम करने के लिए हम तत्पर हैं और लगातार आपका काम हम करते रहेंगे। हम और नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि मैंने किसी के पास ये नहीं कहने गया आज तक। मैं खुल के बोलता हूँ, न कोई ठेकेदार कह सकते हैं
और न कोई पदाधिकारी कह सकते हैं कि हुंकार रैली पटना में ले जाना है तो हमको 10 रुपया किसी से चंदा चाहिए। हम कहते थे कि हमको आपसे 10 रुपया चंदा नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो काम के लिए आपके पास लोगों को भेजता हूँ वो काम करके हमको दीजिए, मेरे लिए ही सफलता है, दूसरा कोई सफलता नहीं है। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की, और जब आपके अंदर इच्छा शक्ति आ जाएगी तो आप काम करेंगे। मैं अब ठीक हूँ और प्रयास करूँगा। मैंने प्लानिंग किया है, प्लानिंग मैंने ये किया है कि महीना में एक दिन कलेर ब्लॉक में रहेंगे दिन भर, एक दिन अरवल ब्लॉक में रहेंगे और एक दिन करपी ब्लॉक में रहेंगे। अब ठीक हूँ और प्रयास करूँगा। मैंने प्लानिंग किया है, प्लानिंग मैंने ये किया है कि महीना में एक दिन कलेर ब्लॉक में रहेंगे दिन भर, एक दिन अरवल ब्लॉक में रहेंगे और एक दिन करपी ब्लॉक में रहेंगे। इसलिए कि करपी ब्लॉक का भी 19 पंचायत है, बड़ा पंचायत माने बड़ा ब्लॉक है, तो रहने से हम जानते हैं कि 100 काम आएगा। यदि 20 काम भी हम लोगों को करवा देते हैं तो हम जीवन में सफल हैं और सफल होंगे। तो मैं ऐसा शुरू करने वाला हूँ, रह करके लोगों की जो सेवा करना है मैं करूँगा, और ये इच्छा से नहीं करूँगा, इसलिए कि हमारी इच्छा मर चुकी है। अब मैं दोबारा ये फेर में नहीं हूँ कि हम यहाँ के एमएलए बने, इसलिए कि राजनीति से इतना गंदा चीज़ कोई नहीं है। लोग काम करना नहीं चाहते हैं, पद लेकर के उसकी मजा लेना चाहते हैं। हम यहाँ एमएलए बने थे तो काम किए थे और काम करना चाहते थे। अरवल जो बदनाम था उस बदनामी से अरवल को निकाल करके भारत के मानचित्र पर लाना चाहते थे, और उसमें हम बहुत हद तक सफल भी हुए थे। और आगे भी हमको लगता है कि आप लोग की सेवा करते रहेंगे और इसमें सफलता हमें मिलेगी। आप लोग से एक आग्रह करेंगे, तेजस्वी गृह मंत्री हैं अमित भाई साहब, बगल में हम लोग हैं, हम उनके बॉर्डर पर हैं, आरा के बॉर्डर पर है, जगदीशपुर बहुत दूर नहीं है। उनका संबोधन होने वाला है और अपने वीर स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह के बारे में वो संबोधन करने वाले हैं, उनके बारे में बताने वाले हैं, उनके परिवार को सम्मानित करने वाले हैं। उसमें आप सभी लोग हम सादर आमंत्रित हैं, उसमें आइए और उस कार्यक्रम को सफल बनाइए। और वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जो हैं अमित भाई साहब, उनकी बात को सुनकर लाभ उठावें। हमको लगता है कि थोड़ा इतना में ही अभी थकान है, इतना बोलने में मेरा दम फूलने लगा। तो इसी वाणी के साथ आप लोग से फिर एक बार वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। वंदे मातरम, भारत माता की जय।